अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। तो बाइनेंस ने अपने नए लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें सागा एज ए 51st प्रोजेक्ट ऐड करने जा रहा है। तो लॉन्च पूल में मुफ्त में टोकन कमाने का जबरदस्त मौका होता है और बिना कुछ खर्च किए लिस्टिंग से पहले ही आप बिल्कुल फ्री टोकन हासिल कर सकते हो। तो मैं हूँ आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा, सरासी की टीम का हिस्सा हूँ। एक बहुत ही जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीका समझाऊंगी और बिल्कुल लाइव समझाऊंगी कि कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इस प्रोजेक्ट को अवेल करने के लिए आपको अपने BNB और FDUSD को 4 दिन के लिए स्टेक करना होगा फार्मिंग पूल्स में। मतलब वो खर्च नहीं होंगे, जैसे ही फार्मिंग का एंड होगा वो एज इट इज रिटर्न हो जाएंगे और उनके बदले इनको स्टेक करने के बदले आपको मुफ्त सागा टोकन जो है वो मिल जाएंगे। जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही ज्यादा चांस होगा ज्यादा से ज्यादा मुफ्त टोकन कमाने का। अगर तो आपके पास ऑलरेडी BNB एंड FDUSD मौजूद है तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, और अगर नहीं है तो क्या क्राइटेरिया बन सकता है आपके लिए, वो भी मैं आगे चल के आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो इस प्रोजेक्ट को लेके बाइनेंस ने इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है कि बाइनेंस फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा इस टोकन की लिस्टिंग को लेके, जो कि स्टार्ट होगी 9 अप्रैल 2024 को। उससे पहले इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी क्लेम जो है वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग होगी। तो अपने फंड्स को सेव रखने के लिए रिसर्च को जरूर कंप्लीट कर लें। तो फार्मिंग पीरियड यानी BNB और FDUSD को स्टेक करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा 5 अप्रैल 2024 को पाकिस्तानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे, जो कि 4 दिन का पीरियड होगा, जहां 4 दिन के लिए अपने BNB और FDUSD को स्टेक करना होगा। उसके बाद बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होगी 9 अप्रैल को पाकिस्तानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग 7 बजे शाम को। ट्रेडिंग पेयर्स होंगे सागा के साथ BTC का, USDT का, BNB का, FDUSD का और TRY का। साथ ही साथ सीड टैग भी अप्लाई होगा। देखिए सीड टैग जो है वो उन टोकन्स के साथ अप्लाई होता है जो कि मोस्टली नए होते हैं बाइनेंस के ऊपर, और या फिर दूसरे टोकन्स के मुकाबले में ज्यादा रिस्की होते हैं या फिर ज्यादा वॉलीटाइल होते हैं। जहां तक बात है सागा प्रोटोकॉल की, तो ये एक लेयर 1 प्रोटोकॉल है और सागा टोकन जो है वो स्टेकिंग और गवर्नेंस के लिए यूज हो सकते हैं। और सागा प्रोटोकॉल पर डेवलपर्स टोकन को यूज कर सकते हैं नेटवर्क के वैलिडेटर्स को पे करने के लिए। अगर इसकी सप्लाई की बात की जाए तो टोकन की मैक्सिमम सप्लाई है 1 बिलियन की, जिसमें से इस रिवॉर्ड के लिए हिस्सा रखा गया है 4.5% का, जो कि बन जाता है 45 मिलियन। और इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई रखी गई है 90 मिलियन के, जो कि 9% बनती है मैक्सिमम टोकन सप्लाई का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिटेल में सागा सिक्योरिटी चेन का नाम है। इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि भाई जो आपका बाइनेंस अकाउंट है वो KYC वेरीफाई होना है। अगर तो आपका अकाउंट KYC वेरीफाई नहीं होगा तो इस प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, नहीं जानते कि कैसे बाइनेंस का अकाउंट बनाना है, कैसे इसे KYC वेरीफाई करना है और कैसे इसमें डिपॉजिट करना है, तो इसे लेके डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। तो इस सब में होता कुछ यूं है कि यूजर के बैलेंस का और टोटल पूल बैलेंस के जो स्नैपशॉट हैं वो लिए जाते हैं मल्टीपल टाइम्स और हर घंटे किसी भी पॉइंट पर, ताकि यूजर का घंटे के हिसाब से एवरेज जो बैलेंस है वो मालूम हो सके और इस तरह से यूजर के रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा सके और इस रिवॉर्ड को हर घंटे फिर अपडेट कर दिया जाता है। इसके अलावा यूजर क्या करेगा, अपने रिवॉर्ड को अक्यूमुलेट कर पाएगा और क्लेम कर पाएगा डायरेक्टली अपने स्पॉट अकाउंट्स में किसी भी वक्त। अच्छा, एक टाइम में एक ही पूल में टोकन स्टेक किए जा सकते हैं, मतलब सेम BNB को 2 डिफरेंट पूल्स में स्टेक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 BNB है तो 100 BNB को डिफरेंट पूल्स में स्टेक नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको 50-50% के रेशियो से स्टेक जरूर किया जा सकता है। अच्छी चीज जो लॉन्च पूल की होती है वो ये होती है कि विदाउट एनी डिले यूजर अपने फंड्स को अनस्टेक कर सकते हैं और चाहे तो किसी और अवेलेबल पूल में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। स्टेक टोकन और अनक्लेम रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा यूजर के स्पॉट अकाउंट में जब भी फार्मिंग पीरियड जो है वो एंड होगा। इसके अलावा बाइनेंस BNB वॉल्ट और लॉक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी सपोर्ट करेंगे इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट को। मतलब जिन यूजर ने BNB को BNB वॉल्ट और लॉक प्रोडक्ट में स्टेक किया होगा वो ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएंगे और फिर वहां पे रिवॉर्ड हासिल कर पाएंगे। अच्छा, अब नीचे तमाम वो कंट्रीज भी मेंशन की गई हैं जो कि इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो लिस्ट है ये अकॉर्डिंग लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट भी हो सकती है। चलिए आपको लाइव समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपने इस पे पार्टिसिपेट करना है। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमेशा मैं अपनी हर लॉन्च पूल की वीडियो में समझाती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी BNB मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है ऐसा और आप ये सोच रहे हो कि अभी के टाइम पे आप BNB को बाय कर लो और फार्मिंग का जब एंड हो तो वहां पर आप इन BNB को सेल कर दो, तो वो जो मामला है वो अच्छा खासा रिस्की हो सकता है। वजह यह है कि पॉसिबल है कि इस टाइम पर BNB की जो प्राइस है वो ज्यादा हो और वहां पे जब आप इसको सेल करने लगो तो वहां पर BNB की जो प्राइस है वो उनकी वैल्यू कम हो जाए, तो फिर वहां पर बजाय आपको फायदा होने के उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए ये भी हो सकता है कि उस टाइम पर BNB की प्राइस
प्राइस ज्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामला है ना वो रिस्की है। जहां तक बात है FDUSD की, तो क्योंकि FDUSD जो है वो स्टेबल कॉइन है, तो उससे लेके ये सारा मामला नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो रिवॉर्ड है ना वो ज्यादा रखा गया है BNB के लिए, यानी ज्यादा चांसेस जो है वो BNB होल्डर्स के लिए हैं। तो इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएं बाइनेंस के होम पेज पर। अगर तो सामने ही यहाँ पर लॉन्च पैड का ऑप्शन मौजूद होगा, तो इस पर आप डायरेक्ट क्लिक कर लोगे तो डायरेक्ट आप मेन पेज पर चले जाओगे, जहां पर आप स्टेक कर पाओगे लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सामने ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो कॉर्नर पे जो येलो आइकन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद आप मोर सर्विसेज पर क्लिक कर लें। उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर अर्न के ऑप्शन पे जो लॉन्च पैड का ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो इस तरह की स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाएगी। तो सागा लॉन्च पूल के लिए BNB और FDUSD के फार्मिंग पूल जो है वो आपके सामने मौजूद है, जहां पर आप अपने BNB और FDUSD को स्टेक करके इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सारा सिंपल सा प्रोसीजर है पार्टिसिपेट करने का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एफर्ट के बदले वीडियो को लाइक करना हरगिज भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।